जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। विगत कक्षा में जो अपनी चर्चा चल रही थी निकांक्षित गुण के आधार से चल रही थी। देखो, एक बार संक्षेप में दोहरा देते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उस सम्यक दृष्टि जीव के निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा इत्यादि 8 गुण होते हैं। इनको 8 अंग भी कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में आंख नाक कान हाथ पैर अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 8 गुण कहें, 8 प्रकार का व्यवहार मिलता ही है। ख्याल में आया ना? उसमें सबसे पहला है निशंकित अंग। देखो, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन सबके कोई शंका नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती? बताओ। देव के स्वरूप में शंका नहीं होती, वीतरागी होते, 18 दोष से रहित होते, अनंत चतुष्ट से सहित होते, उनके घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। ठीक है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं। अब इसमें शंका की कोई बात ही नहीं रही। जो 6 लक्षण से युक्त वीतरागता के पोषक होते हैं वे शास्त्र होते हैं। ठीक। ज्ञान ध्यान तप में लीन 28 मूल गुणों का पालन करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होते हैं। तो ये स्वरूप के बारे में जो उसके ज्ञान में आ गया है और उसने आगम से युक्ति से निर्णय किया है, अब उसमें कोई शंका की बात नहीं रह जाती। समझ रहे हो ना? इसी तरह से 7 तत्व के श्रद्धान के बारे में भी उसे कोई शंका नहीं होती है। मैं जीव हूं। अब भले ही शरीर की अवस्था कैसी भी हो, गोरा काला छोटा बड़ा, है ना, राजा रंग, ये सब कर्मोपाधि है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। शंका की कोई बात ही नहीं रहेगी। जितने भी मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वे सब दुख रूप हैं। शंका की कोई बात ही नहीं। समझ रहे हो क्या? नहीं? निकांक्षित अंग के बारे में क्या बात चल रही थी? निकांक्षित अंग के बारे में बात चल रही थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की आस्था रहित श्रद्धा होती है। वो अनकांक्षा नाम का गुण है। समझ में आया? इसी पर विशेष प्रकाश डाला गया था पिछली कक्षा में। देखो, भूमिका अनुसार गुण स्थान प्रमाण राग की स्थिति रहती है, आसक्ति भी रहती है, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन भी पाया जाता है। ठीक है। अवर सम्यक दृष्टि के तो पाया ही जाता है। देशव्रति के एक देश त्याग होता है। ख्याल में आ गया? है ना? और महाव्रति के पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। अब निकांक्षित का मतलब उसको कोई कांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं।
इसके दो प्रकार लेना। एक तो जो यहाँ पर आचार्य समद्भव स्वामी ने 12 नंबर के श्लोक में अर्थ किया है कि इंद्रिय जनित सुख में, है ना, पाप बीजे सुखे अन्न आस्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। ठीक है। तो इसमें जो इंद्रिय जनित सुख है, पांच इंद्रिय के विषयों का जनित सुख है, उसमें ये सुख है, ये उसको आस्था नहीं, ऐसी उसमें उसे श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता चल गया है कि सच्चा सुख तो आत्मा के आश्रय से होता है, और ये जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं, ये सब मोह जनित परिणाम है, और ये पर के आश्रय से होने वाले हैं। इसलिए उसकी बुद्धि इस सुख में सुख पने से रहित हो जाती है। राग वसात होते हैं, लेकिन श्रद्धा वसात नहीं होते। ये बिल्कुल डेफिनेट बात है, इसलिए उसको अनाकांक्षा का गुण होता है। दूसरा, जितना भी वह धर्म कार्य करता है, धर्माराधना में प्रवर्तता है, उसके फल में वीतरागता चाहता है। वो वीतरागता के लिए प्रवर्तता है, वो इंद्रिय सुख के लिए नहीं प्रवर्तता है। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जैसे लोक में भी जो अच्छा विद्यार्थी होता है, पढ़ने वाला होता है, अपनी सेल्फ स्टडी तो करता है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनकी आज्ञा पालन करता है, उनकी सेवा भी करता है। तो क्या वो सेवा के फल में ये चाहता है कि ये मेरे नंबर बढ़ा दे? समझ रहे हो? मुझे ज्यादा नंबर दे दे? नहीं चाहता। ठीक है, नहीं चाहता। वो तो यही चाहता है, क्या, कि जितना मैंने मेहनत किया है उतने ही नंबर मुझे मिलना चाहिए। वकील चंद, समझ में आ रही भाई बात? क्यों? क्यों? इसलिए कि अगर ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, जितने नंबर का मेरा काम नहीं है, उससे ज्यादा नंबर टीचर ने मुझे खुश होके दे दिए, और मैंने काम कम का किया है, इसमें मेरा नुकसान है। ये बात समझ सकते हो रोशनी? जैसे मान लो कि, हाँ, आपकी कमजोरी है, वो आपको पता नहीं चले, तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा है ना। अब आपके 20% कमजोरी है, 80% आपको आता है, आपने 80% का काम किया है, और टीचर ने खुश होकर आपको 100 मार्क्स दे दिए। तो क्या अब आप अपनी 20% की जो वीकनेस है उसे दूर करेंगे? रोशनी, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, क्या बोले? स्वर्णा जी, आप काफी दिन बाद दिख रहे हैं ना? हाँ। पुणे से है ना आप? पुणे से है ना? पुणे से? नहीं? अच्छा अच्छा, वो दूसरी बहन है कोई। आप कहाँ से? रोशनी, समझ में आया बेटे? क्या बोला मैंने? हम्म,
यानी जो वास्तव में अपने दोष निकालना चाहता है, जो अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करना चाहता है, अपने सारे खोट निकालना चाहता है, वो ये नहीं चाहता है कि मुझे ओवर मार्किंग मिले। तुम समझ रहे हो बात को? जिन भगवंतों की भक्ति का फल, जिन भगवंतों की भक्ति का फल वो अपने मुक्ति में साधन बनाना चाहता है, वो बंधन का कारण बनाएगा। यद्यपि भगवान की भक्ति करने में जितने परिणाम विशुद्ध होते हैं, कषाय बंद होती है, उससे पुण्य कर्म का आश्रव बंद होता ही है। वो नेचुरल है, आप चाहें या नहीं चाहें। बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? आप चाहेंगे, हाँ, ओके, बेलगांव से। अच्छा, आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पुण्य परिणाम नहीं है, और आपके पुण्य परिणाम हैं, और नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात? आपने जो वर्क किया है उसके नंबर मिलेंगे, और ये न्याय होना ही चाहिए। तो कोई भी धर्मात्मा पुरुष, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये नहीं चाहता है। वास्तव में वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि उसे राज्य संपदा मिले, उसे लौकिक सुख मिले। समझ गए कि नहीं समझ? इंद्रिय जनित सुख मिले, तो वह धर्म करने के फल में इंद्रिय जनित सुख की कांक्षा नहीं रखता। इस बात को समझिए। उसको अभी इच्छा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो दर्शन? मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा? जैसे अभी एग्जाम्पल लिया, रोशनी, तुम पढ़ते हो बेटा, स्टूडेंट हो, तुमको इच्छा नहीं होती हमारे नंबर ज्यादा है? होती है, होती है। लेकिन हमने टीचर की सेवा की, उन्हें कॉपरेट किया, उनको हमने बहुत प्रेज किया, हमने उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील किया, हमने उनको बहुत विश किया, इसके बदले में हमारा नंबर बढ़ा है, ऐसा नहीं कहते। अंतर समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? ये दो दो चीजें अलग होगी। यदि दर्शन भक्ति के फल में, धर्माराधना के फल में हम लौकिक सुख की कांक्षा रख रहे हैं, तो वह श्रद्धा का दोष है। दर्शन पाटिल, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला मैंने? यदि भगवान की भक्ति, समझ में आया, जितना भी आपने बाह्य साधन अंगीकार किए हैं, किसके लिए? अपने शुद्धिकरण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, वीतरागता की प्राप्ति के लिए, बहिरंग रूप से, है ना? आपने वह सब जो फॉलो किया है, किसके लिए किया है? मुक्ति के लिए। समझ रहे हो बात? ना कि मुझे इंद्रिय जनित सुख मिले। तो सम्यक दृष्टि को कभी भी धर्म आराधना के फल से इंद्रिय जनित सुखों की कांक्षा हो ही नहीं सकती। एक अर्थ ये निकल गया है। और जो अमृतचंद स्वामी ने बात कही है कि इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित
जो श्रद्धान भाव व अनाकांक्षा नाम का सम्यक्त का गुण भगवान ने कहा है, ये बात बराबर व्याप्ति के साथ सिद्ध होती है। और अगर कहीं ये विवक्षा आती है, सुनने में आता है कि सम्यक दृष्टि को भोगों की कांक्षा नहीं होती, इसका अर्थ यह है कि वह धर्म आराधना के बदले भोग नहीं चाहता। ये बात कट जाती। क्यों? क्योंकि धर्म आराधना वह इंद्रियजन्य सुख के लिए नहीं कर रहा है, वो धर्म आराधना आत्मिक सुख की भावना से कर रहा है। स्वर्णा जी समझ में आ गई बात, है ना? वो किसके लिए कर रहा है दर्शन पाटिल? आत्मिक सुख के लिए कर रहा है, अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कर रहा है, अपनी मुक्ति के लिए कर रहा है। तो उसके बदले वह दुनिया के भोग चाहे, पॉसिबल नहीं। लेकिन चूंकि अभी, ध्यान से सुनना, उसकी आत्मा में अभी दोष है, उसकी खोट है, कर्म का अभी बंधन है, अभी राग बाकी है। वो राग भोगों की इच्छा रखता है। नहीं समझ में आई बात? क्या रखता है? वो राग राग चाहता है भोगों को। क्या बोला? लेकिन उस राग का नाम सम्यक दृष्टि नहीं है। उस श्रद्धा का नाम सम्यक दृष्टि है। उस ज्ञान का नाम सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक हुआ है। कुछ पकड़ में आ रही है बात? हाँ, स्पष्ट हो रहा है ना? भाषा की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? क्या बोला? मैं फिर से बोल रहा हूं। जो राग अभी बाकी है, जो अभी आत्मा में खोट बाकी है, दोष बाकी है, मोह बाकी है, उसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं है। जो ज्ञान सम्यक हुआ है, जो श्रद्धा सम्यक हुई है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि भी अपने विकार को मैं नहीं मानता। यद्यपि विकार होना अपना अपराध मानता है। क्यों? क्योंकि मेरी लापरवाही से, मेरी कमजोरी से वो अपराध हुआ है। लेकिन वो अपराध का लक्षण है, मेरा स्वरूप नहीं है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो निकांक्षित गुण है उसका अर्थ क्या है। ख्याल में आया? तो देखो क्या कहते हैं श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में। इससे ये बात निकल के आती है कि अनिंद्रिय सुख ही सच्चा सुख है। पिछली बार की कक्षा में ये बात समझाया था रोशनी। 5 इंद्रियों के नाम बताए थे ना? याद आ रहा है? हाँ। एक रेंटेड हाउस में रहने का एग्जाम्पल भी दिया था ना, कि जब तक अपना मकान नहीं बनता है तब तक किराए के मकान में रहना कि नहीं रहना। लेकिन रहने वाला वो उसमें रहना चाहता है क्या? मजबूरी में रह रहा है। रहना तो अपने ही मकान में चाहता है। ऐसी सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानता है। यद्यपि कर्म वशात, मोह वशात, राग वशात इंद्रिय सुख की भी इच्छा होती है, इंद्रिय सुख भी भोगता हुआ दिखाई देता है, किंतु उसे चाहता नहीं है। याद आ गया ना? एग्जाम्पल दिया था ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि वह जानता है। और अपन लोगों को भी ये बात ज्ञान में लेना चाहिए। सबको ध्यान से सुनिए। क्या लेना चाहिए? कि जो इंद्रिय सुख है वो पराधीन है, अंत सहित है।
दुख रूप है। कैसे है? बाधा सहित है। उसकी कंसिस्टेंसी का कोई भरोसा नहीं है। बताएं कैसे? सुनिए। जैसे मान लो गर्मी के मौसम में आप एसी में बैठे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? दुख की सुख? सुख फील हो रहा है। गर्मी में जाते दुख फील हो रहा है। ठीक है। अब बताइए, एसी की वजह से जो आपको सुख फील हो रहा है, वो स्वाधीन है कि पराधीन है? पराधीन है, एसी के अधीन है। अभी एसी चलना बंद हो जाए, लाइट चली जाए, साहब हम जनरेटर जला लेंगे, जनरेटर भी नहीं चले। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वह पर के आश्रित है, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक। अंत सहित है। आप कितनी देर एसी में बैठे रह सकते हैं? आफ्टर सम टाइम्स वो भी दुख रूप लगने लगता है। ठीक। आपको रसगुल्ला खाते खाते मजा आ रहा है, लेकिन अंत सहित है। थोड़ी देर बाद वही दुख रूप लगने लगता है। समझ रहे हो? हाँ। आपको किसी फंक्शन में, पार्टी में जाना बहुत अच्छा लग रहा है, वहां थोड़ी देर रहना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो बस वहीं रहो ना। फिर अच्छा नहीं लगता, अंत सहित है। ठीक है। एक तो वो सुख पूरा मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं, बाधाएं हैं उसमें बहुत। कर्म योग से, पुण्य योग से वे बाधाएं नहीं आई, आपको मिल गया रेगुलरिटी में, तो भी उसका अंत आ जाएगा। ठीक। आपको खुद ही उसके अंदर से उदासी आ जाएगी। ठीक। पर के आश्रित है, उसको मनाना पड़ेगा, उसको जुटाना पड़ेगा। तो इसलिए ज्ञानी जीव जानता है कि वास्तव में जिसका स्वरूप ऐसा हो, वो सच्चा नहीं है। ठीक। हाँ, अपने अंदर से इच्छा का भाव हो जाए, राग मोह का भाव हो जाए, खाज लगनी बंद हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो फिर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मी को दूर करने की इच्छा नहीं रही। तो जब इच्छा ही नहीं रही, ठीक है, तो फिर किसी के आश्रित भी नहीं रहे। मेरी बात समझ रहे हो दर्शन पाटिल? अब अपने को सवाल उठता है कि साहब ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको देवसास गुरु का श्रद्धान हुआ, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? कि देव किसके आश्रय से सुखी है? परके की आत्मा के। वे सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो। हमारे निर्ग्रंथ गुरु एसी में बैठते हैं क्या? वे सुखी हैं कि दुखी हैं? समझ रहे हो कि नहीं बात? आगे ख्याल में कि नहीं आगे? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा होती है, इसलिए वह जानता है कि इंद्रियों के आश्रय से, भोगों के आश्रय जो सुख की कल्पना की जाती है, वो सही नहीं है, कल्पना है। उसकी श्रद्धा ये होती है, ये सुख सच्चा सुख नहीं है ना। अनिंद्रिय सुख जो अंदर से आता है, तृप्ति रूप, शांति रूप, ठीक है, कषाय के अभाव में, इच्छाओं के अभाव में तृप्ति रूप जो दशा होती है, वो ही सच्चा सुख है। अब तृप्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है तृप्ति? ध्यान से सुनना।
अतृप्ति का अभाव ही तृप्ति है। बड़ी उल्टी बात कह गए कि सुनिए, जब तक आप अतृप्त हैं, समझ रहे हो, इट्स इंडिकेट कि आप आकुलित हैं, आप असंतुष्ट हैं, आप अशांत हैं, आप दुखी हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? हम्म? लेकिन जब आपकी इच्छाएं, अतृप्ति, असंतुष्टि, कषाय शांत हो गई, अब उस शांति से क्या हुआ? अशांति चली गई, क्योंकि अशांति इच्छा जनित थी, कषाय जनित थी। तुम समझ रहे हो बात को, मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ही कषाय शांत हुई, इच्छा शांत हुई, तो इधर क्या आया? तृप्ति आ गई कि नहीं? शांति आ गई कि नहीं? अब उस शांति को आपने भोगा, वेदन किया ना, फील किया ना उस शांति को। जैसे ही उस शांति को फील किया, आप संतुष्ट हो गए, बिना एसी के, बिना कार मोटर के, बिना किसी बाहर के परिणमन के, बिना किसी को बदले, हटाए, जुटाए, कुछ भी किए बिना आप संतुष्ट हैं, आप शांत हैं, आप सुखी हैं। क्योंकि दुखी किससे थे? ना गर्मी से, ना एसी की ठंडक से। गर्मी थे, ओ ये गर्मी बहुत दुख रूप है। ये जो भीतर में आपको इच्छा थी, कषाय थी, इस कषाय से दुखी थे। जब कभी आप गर्मी के वातावरण में भी आप गर्मी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रोशनी समझ में आ रहा है ना, तो आपके भीतर में होने वाली इरिटेशन, बेचैनी शांत हो जाती है ना बेटा। समझ रहे हो बात को? अब आपको गर्मी परेशान नहीं करती, क्योंकि परेशान गर्मी नहीं कर रही थी, परेशान कषाय कर रही थी, बेचैनी कर रही थी। बेचैनी काहे की थी? वो बेचैनी कहो, इच्छा कहो, कषाय कहो, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो आपके भीतर आई है, वो आपने जबरन एक्सेप्टेंस किया है। ठीक, समझ रहे हो भाई? आप एक्सेप्ट कर लो गर्मी को बस। अल्टीमेटली एक यहाँ का जो फोर्स था, वो रिड्यूस हुआ, लेकिन भोग अभी भी गर्मी को रहे हो। ये अब भी गर्मी बन रही है, लेकिन थोड़ा शांत हो। और इधर तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब अपना आत्म स्वरूप ख्याल में आता है जीव को, उस आत्म स्वरूप को अनुभव करता है, वस्तु स्वरूप देखता है, स्वतंत्रता देखता है, भिन्नता देखता है। क्या भिन्नता देखता है? गर्मी गर्मी से व्याप्त है। गर्मी कहाँ? इन्वायरमेंट में। मैं कहा हूं? अपने में। मैं गर्मी को छूता हूं, गर्मी मेरे में आती है कि मेरे को गर्मी का ज्ञान होता है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मुझे गर्मी का ज्ञान होता है। तो फिर वो गर्मी के बारे में अनिष्ट कल्पना कहां से आती है? कि वो कर्मोपाधि से आती है। ठीक, जब आपके भीतर ये तत्व ज्ञान उदय रूप होता है, ठीक, इस तत्व ज्ञान के उदय में कषाय शांत हो जाती है।
तो सम्यक विचार करने से, सम्यक स्वरूप ख्याल में आने से जो अज्ञान जनित, कषाय जनित आकुलता थी, इच्छा थी, शांत हो जाती है। जब वो शांत हो जाती है तो हम उस शांति को भोगते हैं। अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती। ये जो सुख आता है, वास्तव में यही सच्चा सुख है। इस पर इस पर ग्रिप बनाने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, इसे अचीव करने के लिए, इसको पूरी तरह अपने भीतर डेवलप करने के लिए, ठीक है, वह जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, साधना करता है, अभ्यास करता है। बात समझ गए कि नहीं समझ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही जेम्स वाट के ज्ञान में ये आया कि भाप में बहुत शक्ति है, ये साइंस उसके ख्याल में आई, एकदम क्लिक कर गया। हम कैसे इस शक्ति को स्टोर करके, यूटिलाइज करके, ठीक है, अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? उसी दिन से जेम्स वाट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, R&D बना लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया, एक प्रयोगशाला बना ली अपने घर के अंदर, जो भी संसाधन थे। और फिर लंबे समय के बाद उसने इंजन खड़ा कर दिया। आगे समझ में क्या नहीं? आज जितने भी नई नई चीजें आ रही हैं, वो पहले यहाँ आती हैं कि नहीं? फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं, ठीक, तब वो चीज बन के आती है। ऐसे ही यहां भी पहले ज्ञान में आया, श्रद्धान में आया, आगम से जाना, गुरुओं से जाना, देव को जाना, फिर इधर में पूरी उसने रिसर्च किया। ओह, वास्तव में मैं बाहर की दुनिया के कारण दुखी नहीं हूं, और ये जो पांच इंद्रियों के आश्रय जिसका लेती है, बाहर की चीजें, इनसे जो यहाँ अच्छा लगता है, वो सच्चा सुख नहीं है। ठीक है, सच्चा सुख तो कुछ और है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अब उसकी प्राप्ति के लिए प्रयोग शुरू हुए हैं, और फिर उसका थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जैसे ही कारण कार्य बैठता है, ठीक है, मेल मिलता है, रिजल्ट आता है, वापस फिर से छूट जाता है, फिर से कोशिश करता है। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम आराधना है। और धीरे 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 कमान बन जाता है, और उसका फुल टाइम आनंद आता है, सुख आता है। स्वर्ण की समझ में आ रही है बात? आप लोग क्यों सुन रहे हैं? किस लिए सुन रहे हैं? कि अज्ञानता से होने वाला दुख मिट जाए। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि भगवान की वाणी कौन सुने? सुनने के लिए मत सुनो, जीने के लिए सुनो। परीक्षा देने के लिए नहीं, जीवन की परीक्षाओं में पास होने के लिए। केवल धर्म की परीक्षा पास करने के लिए नहीं, तो हमारे जीवन में दिन रात कर्मों की परीक्षाएं आती हैं, उसमें पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़े। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ? हाँ। पथ की प्रत्येक विषमता को हम समता से स्वीकार करें। आ रहा है ख्याल में कि नहीं आ रहा? हमको पता चलता है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हमको बहुत जल्दी असहनशीलता आ जाती है, धैर्य चला जाता है।
क्रोध आ जाता, मान आ जाता, मायाचारी के परिणाम होने लगते, लोभ आ जाता। ये दिखता है कि नहीं दिखता? तो इन पर विजय प्राप्त करनी है ना। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से भगवान ने अपने अंदर से सारे विभाव निकाले, निर्दोष हुए? क्योंकि इन भावों की वजह से हम आकुलदित होते हैं, दुखी होते हैं। बोलो जल्दी से रोशनी। हाँ, एक व्यक्ति सहनशील है, उसमें बहुत पेशेंस है, एक जल्दी अधीर हो जाता है। तो अब बोलो कौन सी लाइफ अच्छी है? एकदम रिएक्ट करता है, एक अप्रभावित रहता है। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप कैसा जीवन चाहते? प्रभावित होना माने विकार, विकार के मिटने से आप प्रभावित रहते। बात समझ गए क्या नहीं समझ में आई? हाँ, बोलो। बॉडी यदि जल्दी से उसका रेसिस्टेंस पावर कहे, इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक हो कि कहीं भी जाए और इन्फेक्ट होके आ जाए, ऐसी बॉडी चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो ऐसी आत्मा चाहिए कि नेक नेक बातों में क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति और ये सब परिणाम विकृत होकर के आकुलता और दुख हो गए अपन। हाँ, आत्मिक बल इतना बढ़ जाए कि बाहर का कोई भी परिणमन, संयोग वियोग, लाभ अलाभ, समझ में आया क्या नहीं आया, कर्म के उदय, उन सब में अपन आप प्रभावित रहे। राइट? इसके लिए ही देव दर्शन है, इसी के लिए गुरु पास्ती है, इसी के लिए स्वाध्याय है, इसी के लिए संयम तप दान है। जो कुछ है इसके लिए है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है। आ रही है समझ में कि नहीं है? जिसको इसका ज्ञान हो गया, सिद्धांत हो गया, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि के नियम से निशंकित पना होता है, निकांक्षित पना होता है। राइट? आगे देखो क्या कहते हैं। बड़ी अच्छी चर्चा आई इसी में। रत्न कंठ श्रावकाचार्य आप लोगों के पास है। जब आप अपने कन्नड़ भाषा में इसे पढ़ेंगे ना, तब आपको यही विषय मिल जाएगा। है ना? 12 नंबर की श्लोक की डिटेल में है ये। उसमें आया है, बहुत अच्छा आया है। मेन पॉइंट पढ़ता हूं। इसलिए, है ना, जितने भी संसारी जीव हैं, अब उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं। उसको तो तत्काल गर्मी की व्याकुलता हुई, जहां गर्मी नहीं है वहां उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने वहां सुख का अनुभव किया, और उसमें बुद्धि हो गई कि एसी में बैठना सुख रूप है, कार मोटर में बैठना सुख रूप है। बात समझ में बैठ गई है कि नहीं बैठ गई? और उसको इंद्रिय सुख में सुख पाने की श्रद्धा हो जाएगी। जिन साधनों के अवलंबन से उसकी ये भोग होता है, उसमें उसकी माइंड सेट हो जाता है कि ये सब चीज मुझे चाहिए। उसके लिए फिर वो क्या करता है? संयोग जुटाने के लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ सब, चाहे जैसे भी बर्तन हो, न्याय अन्याय नीति अनीति, कुछ नहीं देखता। उसे तो केवल भोग चाहिए। राइट? आगे देखो क्या कहते है ना। इसलिए संसारी जीव को इन पांचों इंद्रिय के विषयों की तीव्र चाह रूप दुख उत्पन्न होने पर इन विषयों के भोगने की इच्छा होती है, तीव्र चाह होती है। चाह, वो चाह कहां से आती है? जो आपका माइंड सेट हो गया है, आपने जो कर्म बांध लिए, जो प्रोग्रामिंग हो गई है। राइट? अब वही डिमांड करेगा अंदर से। तुम समझ रहे हो बात? ठीक है। अब जितनी जितनी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, सप्लाई कम होगी, क्या होगा उसमें? ए, स्वर्ण समझ में आ रही? स्वर्ण जी क्या कह रहे हैं? डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो
तो क्या होगा फिर? मारा मारी होती है कि नहीं होती है? हाँ, डिमांड गैस की बहुत है, पेट्रोल की बहुत है आज, ठीक है, और सप्लाई कम हो गई, तो क्या हो रहा है? टेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? राइट। तो इधर क्या होता है? तीव्र चाह होती है, ये ठीक है। हाँ, समझ आया कि नहीं है? अब तो उंगली भी नहीं चलाना पड़े, मुंह से बोल के काम हो जाए, नंबर लग जाए, उंगली भी चलानी नहीं पड़े, इन्हें इतनी इच्छा। हाँ, उठकर स्विच नहीं खोलना पड़े, पहले तो तेल भरो, बाती जलाओ, ऐसे जीवन जिया है, क्या समझ में आया? फिर बल्ब आ गए, बहुत अच्छा हो गया, अब उठ के स्विच भी नहीं खोलना पड़े, अब तो बस रिमोट से खुल जाए। अब रिमोट भी कौन चला है? अब तो लाइट ओपन बोलते ही लाइट खुल जल जाए, ऑफ कहते ही ऑफ हो जाए, सेंसर लग गए, इसका कोई अंत नहीं है भाई। ठीक है, समझ रहे हो क्या? नहीं, इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी, और जितनी जितनी इच्छाएं पूरी होंगी दुख बढ़ते चले जाएंगे। तुम समझ रहे हो बात मैंने क्या कहा है? अभी हाल ही में एक चीज आ रही है कि डीजल और पेट्रोल के विकल्प बनाए जा रहे हैं, है ना? चावल में से कोई केमिकल निकाला जा रहा है, और चीजों से केमिकल निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। राइट। अब उसके लिए पानी बहुत चाहिए, तुम समझ गए? हाँ, पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है। एआई तो चल गई, लेकिन जो इसके सर्वर लगे हैं उन्हें पानी बहुत चाहिए। अब मालूम फिर क्या होगा? पानी के लिए हाहाकार मचेगी। ठीक। तो जितना भी ये सब विकास जिसे अपन समझ रहे हैं, उसके लिए प्रकृति का विनाश हो रहा है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो सब तहस नहस किए जाने। वाह? डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, इंस्टेंट, फास्ट। आज हाईवे बन गए बड़े बड़े, कि साहब 6 घंटे की जर्नी 2 घंटे में हो जाए, बाईपास बन गए, उसके लिए हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए, किस लिए? कि हम जल्दी पहुंच जाए, इच्छा की पूर्ति। आप समझ रहे हो भाई? गर्मी सहन नहीं हो रही है, हर जगह एसी चाहिए, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन सब का अंत दुखद है। संयम और साधना, आत्मिक सुख, यही सुख रूप है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना ज्यादा लग्जरी, इतना ज्यादा भोगी, इतना ज्यादा कसाई की इच्छाएं पूरी करना, ऐसी लाइफ भी अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत जितनी अपनी शक्ति है, ज्यादा कंफर्ट्स बढ़ाने में नहीं, कंफर्ट्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, अपने आश्रय से, स्वाधीनता से, स्वावलंबन से हमारा नेचुरल लाइफ बने, तो ऐसी सोच होती है सब में दृष्टि। मेरा मतलब समझ में आ गया? इसलिए उसे भोगों की कांक्षा नहीं होती, और वह जानता है कि भोग भोगने से किसी की तृप्ति आज तक हुई ना होगी। अग्नि में आप जितना ईंधन डालोगे, अग्नि कभी शांत होने वाली नहीं है। जितना ईंधन डलेगा अग्नि बढ़ेगी। ऐसे ही जितनी जितनी हमारी इच्छाएं फुलफिल होंगी, इच्छाएं शांत होने वाली नहीं है। रोशनी हो सकती है क्या बेटा? डिजायर फुलफिल होने से डिजायर एंड हो जाती हैं कि बढ़ती हैं? बढ़ती है। जो जो भोग, भोग इच्छा की पूर्ति, जो जो भोग मनोहर, मन वांछित जन पाए। एक बच्चा है, आप उसकी इच्छाएं पूरी करते जाओ, डिजायर फुलफिल करते जाओ, उसे पैम्पर बना दो, सिर पे चढ़ जाएगा, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, कभी सेटिस्फाइड होने वाला नहीं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इसलिए ये ये जो सोच है, ये जो श्रद्धान है, ये सम्यक दृष्टि का नहीं होता। अब इसका दूसरा पहलू बताता हूं। दूसरा पहलू ये है, ध्यान से सुनना,
कि जिसके इंद्रिय जनित सुख में सुख बुद्धि होती है, जिसकी इंद्रिय जनित सुख में सुख बुद्धि होती है। आ रही है समझ में बात? इंद्रिय जनित सुख में सुख बुद्धि माने आंख जिसे देखना चाहती है, कान जो सुनना चाहते हैं, जीभ जो चखना चाहती है, बॉडी को जो, है ना, गर्मी सर्दी हल्का भारी सॉफ्ट हार्ड जैसा भी टच से इसको फील होना चाहता है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? स्मेल हम जैसी चाहते हैं, यानी पांच इंद्रिय के विषयों से जो हमें मजा आता है, सुख आता है, ये जिसकी इधर प्रोग्रामिंग है, श्रद्धा है, मान्यता है, इंद्रियजन्य सुख में सुख बुद्धि है। बात समझ में आया? तो उसको हर समय उसकी वासना रहेगी कि नहीं रहेगी, इंटेंशन। बात समझ में आ गया? अब उसको ये पता चलता है, क्या पता चलता है? शास्त्र के अनुसार, 1 मिनट में टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिए, क्या पता चलता है? ओहो, ये सारी सामग्री किससे मिलती है? पुण्य कर्म के फल से। बताओ, पाप के फल में अनुकूलता मिलेगी कि पुण्य के फल में? कि पुण्य के फल में। और उसको पता चलता है भगवान की भक्ति करने से, दान देने से, तप करने से, व्रत उपवास करने से पुण्य बंधता है। समझ गए? तो क्या करता है? क्या करता है? इसलिए वो ये कार्य करता है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? अब ये कार्य मुक्ति के लिए करें, ये सम्यक दृष्टि की सोच है। और इन कार्यों से पुण्य बांध के उसके फल में सुख भोगे, ये अज्ञानी की सोच है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अभी समय हो गया है, इस पर कल की क्लास में और आगे विस्तार से चर्चा करें। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रे।